सबको नया साल मुबारक, जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी कानूनी हुकूक की पामालियों और इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और माशी निज़ाम को भी दरहम बरहम कर दिया है। जिस भूमने अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, इससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन आमरीत का राज है। मुशर्रफ दौर में भी हम फौज की मुदाखलत पर तनकीद करते रहे, लेकिन इसके बावजूद हमें इस किस्म की जबर फस्तायत का सामना नहीं करना पड़ा। वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह से नहीं उठाती थी। आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह किया गया और काजी फायज ऐसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया, ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के ज़ेरे असर करवाए जा सके। मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमार अल कादर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूँ। ऐसे ही लाकानूनियत पर मबनी फैसले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो, वहाँ कोई सरमाया कारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट सफर है, जब माशी तरक्की ही नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। ये पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे, इससे मुतालिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। लेकिन जब बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे ऐसी लिए हैं, दुनिया के तमाम ज़ी शऊर इंसान बुनियादी हुकूक की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तु ने भी यही कहा था, 2 किस्म के लोग ही इंसानी हुकूक की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक खुद गर्ज और दूसरे बुज़दिल। और ट्रंप से यही तवक्का है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। हमारे मुतालबात जायज़ हैं। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम और सियासी कैदियों की रहाई। DGI-SPR 9 मई पर सरी गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा उसूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने ही 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसीलिए करवाए गए कि वहां किसी ने CCTV फुटेज मांगनी ही नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन 2 वाक़यात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात और उसके साथ साथ तरसीलाते ज़र के बायकाट की मुहिम भी जारी है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बायकाट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। मुझे बलवास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे असीर कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूँ।